Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण महामंत्र की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहन कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत के आज की सुबह की कक्षा में आप सब भक्तों का स्वागत है। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम श्रीमद् भागवत के बारे में पढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो उन गुरु के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज हम
दूसरे स्कंद का 10वां अध्याय का 35वां श्लोक पे चर्चा करेंगे 2:10:35, लेकिन 2:10:33 और 34 का अनुवाद भी पढ़ेंगे, फिर 35 पे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। तो 33 में कहते हैं, एतद् भगवतो रूपम स्थूलम ते व्याहृतम मया मय्यादिभिश्चावरणै आदि भी बहिरावृतम। इस तरह भगवान का बाह्य रूप अन्य लोगों की तरह स्थूल रूपों से घिरा हुआ है, जिनका वर्णन मैं तुमसे पहले ही कर चुका हूं। बाह्य रूप अतः परम सूक्ष्मतमम अव्यक्तम निर्विशेषणम अनादि मध्य निधनम नित्यम वांग मनस परम। अतः इस स्थूल संसार से परे दिव्य संसार है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। न तो इसका आदि है, न मध्य और न अंत। अतः यह व्याख्या अथवा चिंतन की सीमाओं के परे है और भौतिक बोध से भिन्न है। अभी आज का श्लोक लेने जा रहे हैं। अमुनि भगवद्रूपे मया ते यो न वर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विपश्चितः। अमुनि भगवद्रूपे मया ते ह्यनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विपश्चितः। अमुनि भगवद्रूपे मया ते ह्यनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विपश्चितः। अनुवाद और तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। मैंने तुमसे भौतिक दृष्टिकोण से भगवान के जिन दो रूपों का ऊपर वर्णन किया है, उनमें से कोई भी भगवान को जानने वाले शुद्ध भक्तों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। मैं फिर से प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो फिर से अनुवाद पढ़ता हूं मैं भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि मैंने तुमसे भौतिक दृष्टिकोण से भगवान के जिन दो रूपों का ऊपर वर्णन किया है, उनमें से कोई भी भगवान को जानने वाले शुद्ध भक्तों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। तो गोस्वामी बता रहे हैं कि जो पहला जो स्थूल रूप की बात है कि इस तरह भगवान का बाह्य रूप अन्य लोगों की तरह स्थूल रूपों में घिरा हुआ है, जिनका वर्णन मैं तुमसे पहले ही कर चुका हूं। और अतः इस स्थूल संसार से परे दिव्य संसार है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। न तो इसका आदि है, न मध्य, न और न अंत। अतः यह व्याख्या अथवा चिंतन की सीमाओं के परे है और भौतिक बोध से भिन्न है। तो भगवान का भक्त ऐसे ही भगवान का रूप देखना नहीं चाहते, और कैसे भगवान का रूप देखना चाहते हैं, जहां भक्त भगवान से आदान प्रदान कर सके। तो तात्पर्य लेते हैं, तात्पर्य के साथ ही हम चर्चा करते जाएंगे। तात्पर्य में इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, निर्विशेषवादी भगवान को दो भिन्न विधियों से मानते हैं। दो भिन्न विधियों से मानते हैं। वो कौन सा है कि एक है वो जो स्थूल रूप की बात बताई, एक और वे विश्व रूप भगवान की पूजा करते हैं, और दूसरी ओर वे भगवान के अव्यक्त अप्रकट सूक्ष्म रूप का चिंतन करते हैं। सर्वेश्वरवाद तथा एकेश्वरवाद के सिद्धांत क्रमशः भगवान के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों के लिए व्यवृत है, किंतु भगवत भक्त इन दोनों सिद्धांतों का अस्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें वास्तविक स्थिति का बोध होता है। इसका स्पष्ट उल्लेख भगवत गीता के 11वें अध्याय
के 45वें श्लोक में हुआ है, जहां अर्जुन द्वारा परम भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप का अनुभव अंकित है। अदृष्ट पूर्व रशितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रयवतीतं मे मनो में तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। गीता के अंदर हम अभी थोड़ी चर्चा करेंगे कि भगवत गीता में भगवान ने अपना विश्व रूप अर्जुन को दिखाया था। तब अर्जुन देख के शांत तो हो गया था, लेकिन साथ साथ भयभीत भी हो गया। और उन्होंने अंत में ये बात की भगवान से कि कृपया मुझे अपना वो 2 भुजा वाला रूप दिखाइए। ब्रह्म संहिता में कई वर्णन ब्रह्मा जी के द्वारा प्रस्तुत है। वेणुम कर्णंतम अरविंद दलायताक्षम बर्हावतम समसितम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनचुरित भक्ति विलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदर अचिन्त्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी भगवान के ये कितने सुंदर कमनीय रूपों की चर्चा कर रहे हैं। वेणु कर्णंतम अरविंद दलायताक्षम बर्हावतम समसितम बुध सुंदरांगम। भगवान का कितनी उपमा दी है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। कंदर्प कोटि, एक कंदर्प नहीं, कंदर्प कोटि, अनेक कामदेव, विशेष शोभम, इससे भी बढ़कर है, गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। फिर कहते हैं प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने। तो भगवान का जो भक्त है, भगवान को प्रेम करना चाहता है। भगवान, हम सब आनंद की खोज में है, आनंदमय अभ्यासात है और आनंद की खोज में है। और आनंद तब मिलता है जब प्रेम होता है। लेकिन प्रेम की खोज में हम गलत गलत जगह में, हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक गलत गलत जगह को एड्रेस कर रहे हैं। शरीर में भूख लगती है बच्चे को, तो माँ का स्तनपान करके दूध पीता है, बच्चे शांत हो जाता है और फिर सोचता है कि यही मेरा आनंद का स्थल है, कि मेरी तृप्ति हो जाती है। लेकिन वैसे हर एक जीव के लिए जो तृप्ति का, अल्टीमेट तृप्ति की बात करें तो वो आनंद की खोज में है, तृप्ति की खोज में, परम तृप्ति की। क्योंकि एक बार दूध पीकर फिर से 4-6 घंटे में भूख लग जाती है। तो बुद्धिमान व्यक्ति आगे चलकर ये सोचेगा कि जो चीज से तृप्ति होती है वो चीज नाशवंत भी है, फिर से भूख लग जाती है। तो वो जो मुमुक्षु है, जो भगवान को पाना चाहता है, वो व्यक्ति कभी भी भौतिक तृप्ति के पीछे नहीं जाएगा। हाँ, उसकी आवश्यकता है, साधन है, शरीर खरुदलु साधनम है हमारा, लेकिन ये साधन का उपयोग करके वो अपने इष्ट, अपने श्रेय के लिए जाएगा। अभी प्रॉब्लम यह है कि मनुष्य जीवन में श्रेय का पता नहीं होता है। तो श्रेय के लिए मनुष्य को कहीं ना कहीं, आप देखेंगे, कहीं ना कहीं भगवान मौका देते हैं जीवन में कि जीव उसके पास चलकर आए। कोई भी जीव मनुष्य जीवन धारण करके जब वापस जाए भगवान के पास, तो भगवान को कंप्लेन नहीं कर सकता कि आपने हमें मौका नहीं दिया, आपने हमें सुनहरा मौका नहीं दिया। हर एक जीव को भगवान कहीं ना कहीं जीवन के दरमियान
सुनहरा मौका देते हैं। वो कैसा मौका है कि उसके पास ये न माम उपयांति थे तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। तो वो दृष्टि से भगवान कहते हैं कि उनको मौका देता हूं कि जहां से चलकर वो मेरे पास आ सकता है, लेकिन ऑप्शन होता है यस नो। हमारा मनोधर्म मन जो अनादिकाल से भौतिक पदार्थ से अनुभव करके आ रहा है और वो भौतिक पदार्थ में ही अपनी खोज चालू किए रखता है। हम कोई भी चीज आपके पास अगर कोई प्रस्तुत करे तो हमेशा आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है यस मैं ये करूंगा, या तो मैं स्वीकारता हूं, और दूसरा नहीं मैं इसको नहीं स्वीकार सकता। तो दो ऑप्शन है। अगर हम भगवान हमारी इच्छा के अधीन नहीं जाते, हमें इच्छा का बल दिया हुआ है और वो इच्छा के दरमियान कोई ना कोई व्यक्ति के माध्यम से, गुरु के माध्यम से या कोई भी वेल विशर के माध्यम से हमें भगवान संदेश पहुंचा देते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि प्रभु का संदेश हमें नहीं मिला। कभी कभी जीवन में ऐसी घटना घटती है, हादसा होता है, कभी कभी जीवन में तकलीफें आती है, समस्याएं आती है, लेकिन ये समस्या हमें भगवान के प्रति उन्मुख होने के लिए होती है। हाँ, तो हम भगवान की भक्ति जो करना चाहते हैं, जो भगवान का भक्त है वो शाश्वत आनंद की खोज में है, और वो खोज जब तक नहीं मिलती तब तक उसकी यात्रा चलती रहती है। श्रील प्रभुपाद जी और गुरु महाराज गुरुवर्य कहते हैं कि आज हम शायद 40 साल 50 साल 60 साल के हुए हैं। 50 साल तक हमने पिछले कई 84 लाख योनि में और ये 50 साल के मनुष्य जन्म में कई जगह में हमने आनंद की खोज की, शायद पाया भी, लेकिन वो आनंद टिका नहीं हमारे पास। वो आनंद तुरंत चला गया, कुछ समय होते ही वो आनंद चला गया। तो हमने ये 50 साल का अनुभव किया है कि जो आनंद है वो टिकता नहीं है हमारे पास, जिसको हम सुख बोलते हैं भौतिक शब्दों में, शारीरिक सुख या मानसिक सुख, तो वो टिकता नहीं है। लेकिन जब जो बुद्धिमान मनुष्य है तो वो खोज करता है कि मैं ऐसे आनंद की खोज में हूं जो आनंद मुझसे छोड़कर मैं उनका क्या बोलते हैं, मैं आई बिलोंग टू दैट कृष्णा, आई बिलोंग टू दैट सच्चिदानंद। वो आनंद जो आनंद का आगार है, मैं वहां से हूं, लेकिन यहाँ भौतिक जगत में आ पड़ा हूं और मैं आनंद मिलता है और खो चुकता हूं, मिलता है और खोता हूं। तो ये चीज जब अनुभव होता है तो बुद्धिमान मनुष्य शाश्वत आनंद की सोच में जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, गुरुवर्य कहते हैं कि अभी तक आपने जो जो आनंद की सुख की खोज की है, तो ये तो हरे आज तक आपने अनुभव किया, ट्रायल किया, लेकिन आपके पास टिका नहीं है। क्यों ना हम एक मौका भगवान श्री कृष्ण को दे, क्यों ना हम एक मौका गुरु महाराज को दे, क्यों ना हम एक मौका सनातन शास्त्रों को दे। तो जब हम हमारे जीवन का लक्ष्य साधु गुरु और शास्त्र के प्रति लेकर आते हैं, गुरु के प्रति लेकर आते हैं, तब हम ये चीजों से धीरे धीरे बाहर निकल सकते हैं। दूसरी बात है जो लास्ट क्लास में भी शायद चर्चा किया था, फिर से मैं रिकैप करता हूं कि भगवान का जो भी उपदेश है, भगवान हमें उपदेश देते हैं, शास्त्र का उपदेश है। तो भौतिक जगत में हम पदार्थ के रूप में चल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति हमसे बात करता है तो कोई भी व्यक्ति शायद बात करने वाला तमोगुण में हो, बात करने वाला रजोगुण में हो, बात करने वाला सत्व गुण में हो, मैं सुनने वाला तमोगुण में हो सकता हूँ, मैं सुनने वाला रजोगुण में हो सकता हूँ, मैं सुनने वाला सत्व गुण में हो सकता हूँ। तो कहना और सुनना प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत हम बुद्धि और मन के जरिए
इसको एनालिसिस करते हैं। कोई भी सूचना हमें मिलती है, कोई भी बात हमें कोई करता है, अच्छी भली बुरी जो भी बात है, तो हम इस बुद्धि से इसकी एनालिसिस करते हैं। लेकिन भगवान का भक्त बुद्धि का उपयोग नहीं करेगा, मन का उपयोग वहां नहीं करेगा। मन का उपयोग क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो जानता है कि मेरा मन अभी तक मैच्योर नहीं हुआ। 99% हमारा मन दुश्मन होता है जब तक हम भगवान के लिए जागते नहीं है। हाँ, जब भगवान के लिए जागते हैं तब कुछ और बात है। मन मना भव मत भक्तो, तब तक के लिए हमारा मन भी एक सूक्ष्म शरीर है, बुद्धि भी सूक्ष्म शरीर है। तो ये भौतिक प्रकृति के अंदर है, अंतर्गत है। तो भौतिक प्रकृति के अंदर प्रकृति के 3 गुणों लांगे गए हैं। तो 3 गुणों के जरिए जब हम उसको एनालिसिस करते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं अपनी बुद्धि मूर्ख नहीं हूं, मैं अपनी बुद्धि से कह रहा हूं, मैं सत्य कह रहा हूं। लेकिन फिर भी ये कल्प्रिट होता है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत है। इसीलिए भगवान ने हमें निर्मल शास्त्र दिए हैं, निर्मल शास्त्र जो प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठे हैं। उसमें कोई भी स्पॉटलेस श्रीमद् भागवतम मिला है, जिसमें कोई भी दाग नहीं है। आराध्यो भगवान व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावन रम्या का चित उपासना व्रज वधु वर्गे न कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणम प्रेम पुमार्थो महान श्री चैतन्य मतमिदम तत्र पिदो न परह। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भी हमें सिखाते हैं कि ये प्रेम पुमार्थो महान, और इसमें कोई भी दाग नहीं है, इसमें कोई भी दाग नहीं है। और ऐसे निर्मल शास्त्र हमें जब मिलते हैं, अब वहां हम अपनी भौतिक बुद्धि लगाएंगे, मन या बुद्धि से एनालिसिस करेंगे, तो शायद मैं तमोगुण में बैठा हूं तो कितना भी अमृत मिले मैं उसको तमोगुण की तरह एनालिसिस करूंगा। अगर मैं रजोगुण में बैठा हूं तो मैं रजोगुण की तरह एनालिसिस करूंगा, और जब मैं सत्वगुण में बैठा हूं तो सत्वगुण में एनालिसिस करूंगा। लेकिन जब हम गुरु के वचन, शास्त्र के वचन जब हम एज इट इज स्वीकारते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, हाँ, हम एक मूर्ख की भांति भगवान की ये कथा श्रवण है, जो श्रीमद् भागवत के प्रभुपाद जी के तात्पर्य, ये श्रीमद् भागवत के श्लोक है, उसका अनुवाद है, तात्पर्य है, इसको हम एज इट इज स्वीकारते हैं, तब हमारे अंदर प्रकृति के 3 गुणों से पर निर्मल शुद्ध सत्व इंकित होता है, जो हमारा हृदय का मैल को धोता है। भौतिक समस्या का मैं हमेशा बोलता हूं कि भौतिक समस्या भौतिक उपायों से नहीं जाएगी, लेकिन आध्यात्मिक उपाय से वो चली जाएगी। आध्यात्मिक उपाय अगर हम करेंगे तो भौतिक समस्या अदृश्य हो जाएगी, दिखेगी ही नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें साधु गुरु और शास्त्र का जो संदेश है, जो उपदेश है, हमें एज इट इज ग्रहण करना चाहिए। जैसे प्रकृति का दिया हुआ करेला और आम हम एज इट इज ग्रहण करते कि भाई करेला है तो कड़वा है, आम है तो मीठी। हम ऐसा नहीं बोल सकते करेला को कि तुम आम की तरह मीठा क्यों नहीं हो, या आम को नहीं बोल सकते तुम करेला की तरह कड़वा क्यों नहीं हो। ये प्रकृति की जन्य है, प्रकृति जन्य हमें मिला हुआ है, और हम एज इट इज स्वीकारते हैं। ठीक वैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास हम अपना रोग बताते हैं, और जो डॉक्टर हमें दवाई देते हैं उसको हम लेबोरेटरी में नहीं भेजते, पहले एनालिसिस नहीं करते इसमें क्या केमिकल है, कौन सा पदार्थ मुझे फायदा करेगा, कौन सा पदार्थ नुकसान करेगा, हम इसके प्रति कुछ नहीं करते हैं। जब प्रमाणित डॉक्टर ने दवाई दी तो हम उसको घर में आके सीधा पानी से स्वेलो कर जाते हैं। हाँ, तो अगर हम एक डॉक्टर पर विश्वास करते हैं, एक पायलट पर विश्वास करते हैं कि जो हम हवाई जहाज में उड़ रहे हैं वो पायलट अनुभवी पायलट है, उसके पास लाइसेंस है और हमें ठीक तरह पहुंचाएगा। एक पायलट पर विश्वास करते हैं, एक ड्राइवर पर विश्वास करते हैं, तो हम हमारे जीवन में
कई चीजों पर विश्वास करते हैं। हम नाई के पास जाते हैं, दाढ़ी करते हैं, तो नाई के ऊपर विश्वास करते हैं कि ये चाकू उसके हाथ में है, वो हमें मार नहीं देगा। हम डॉक्टर पर विश्वास करते हैं सर्जरी के समय कि डॉक्टर के हाथ में चाकू है, वो हमें मारेगा नहीं। तो हम इतने भौतिक जगत में कितने विश्वास करते हैं, लेकिन क्योंकि अज्ञानतावश हम कहीं कई जगह भौतिक जगत में धोखा खाते हैं, इसीलिए हर एक चीज को हमें बुद्धि से एनालिसिस करने की एक आदत हो गई है। लेकिन जब निर्मल उपदेश होता है, उसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं, तो हम सही संदेश नहीं पा सकते हैं। इसीलिए सही संदेश पाने के लिए हमें भगवान का मनुष्य रूप, यानी कि जो हम जो रूप में हैं वो रूप में भगवान ने हमें जो रूप में जो यंत्र के जो शरीर के अंदर स्थिर किया है, वही रूप में हम भगवान को देखना चाहते हैं, ताकि हम भगवान को आदान प्रदान कर सके। जब आदान प्रदान करने का मुख्य बिंदु क्यों है? क्योंकि प्रेम में आदान प्रदान से ही बात होती है। सेवा से प्रेम उत्पन्न होता है, लेकिन वो जो सेवा हम भगवान का नाम का जप करते हैं, जब भगवान के साथ हमारा आदान प्रदान होता है, तब हमारा प्रेम बढ़ता है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। तो जब हमारा हृदय का मैल धुलेगा, तब तो ये आनंद जागेगा, तब तो ये कॉन्शियसनेस जागेगी। अभी हम सुषुप्त अवस्था में हैं, वो तीव्रता से जागना है, तो हमें तीव्रता से भगवान का नाम, साधु गुरु शास्त्र का उपदेश एज इट इज अपनाना होगा। तो ये बहुत जरूरी है। ये इसलिए तो कहते हैं कि गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य, चित्ते ते कोरिया ऐक्य, और कुछ और ना कोरी हो मने आशा, और कोई मुझे आशा नहीं होनी चाहिए। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। और भी श्लोक है, सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचत। ये सब श्लोक हम बार बार कोट करते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब यही है कि हम शास्त्रों को भौतिक त्रिगुणों से एनालिसिस ना करें। मैं यहाँ बोनाफाइड शास्त्र की बात कर रहा हूँ, सनातन धर्म के शास्त्र की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में अर्जुन ने इसके पूर्व कभी भी भगवान के विश्व रूप को नहीं देखा था, किंतु जब उसने देखा तो उसकी उत्सुकता शांत हो गई, लेकिन वह एक शुद्ध भक्त के रूप में अपने लगाव के कारण भगवान के इस प्रकार के रूप को देखकर प्रसन्न नहीं हुआ। वह भगवान के विराट रूप को देखकर भयभीत हुआ। अतः उसने भगवान से अपना चतुर्भुज नारायण रूप या कृष्ण रूप धारण करने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि वह उसी से प्रसन्न हो सकता था। जब तक आत्मा की प्रसन्नता नहीं मिलती, तब तक हमारी यात्रा चलती रहती है। और जब हम शाश्वत प्रसन्नता के पास पहुंच जाते हैं, यानी कि सच्चिदानंद के पास पहुंच जाते हैं, तब उनके साथ, भगवान के साथ जीव का जो आदान प्रदान है, वो हर कदम हर क्षण वो आनंदाम बुद्धिवर्धनम, वो आनंद बढ़ाने वाला है। और भौतिक जगत में जो है, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, एवरी स्टेप वी आर डिमिनिशिंग ऑन द विपत्ति। तो हम अच्छी तरह ये सब बातें कई बार हम सुन चुके हैं, जान चुके हैं, कई बार वक्ताओं ने बताई है, गुरु ने बताई है, शास्त्र से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कई बार रिपीट किया है। भागवत के श्लोक में एक ही श्लोक कई अलग अलग दृष्टिकोण से लिखा गया है, ताकि हम जागे, कि हम लूप होल में ना चला जाए, कि हम ये समझे कि इवेंचुअली अगर इस दुनिया में हमें कोई प्रेम कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान है। अगर इस दुनिया में कोई भी हमारा अल्टीमेट इच्छू है, हितेच्छू है, तो सिर्फ और सिर्फ भगवान है। अगर इस दुनिया में कोई भी हमारा स्थायी और शाश्वत मित्र है,
तो एक और एक मात्र भगवान श्री कृष्ण है। ये चीज हमारे अंदर स्थिर होनी चाहिए, ये इसके प्रति हम जागृत होने चाहिए। जब हम भगवान के प्रति जागृत हो जाएंगे तो हम भगवान की लीलाओं को समझ पाएंगे। भगवान की नाम रूप गुण लीला, हम लीला में प्रवेश क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम भगवान के प्रति भी जागृत नहीं है, हमारे नाम के प्रति भी जागृत नहीं है, नाम में भी हम भटक रहे हैं, भगवान के रूप में भी हम भटक रहे हैं। तो नाम रूप, आज का श्लोक रूप के ऊपर है। भगवान का कौन सा रूप हम केंद्रित करें? भगवान का भक्त दो भुजाओं वाले भगवान का कृष्ण का रूप के साथ आदान प्रदान करना चाहते। तो नाम रूप गुण भगवान के कैसे दिव्य गुण है। भगवान हमारे मनुष्य की तरह प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए नहीं है। अगर वो इस धराधाम में आकर भी अगर कोई भी कार्य करते हैं, मनुष्य की तरह करके हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनको कोई कानून लागू नहीं पड़ता। जैसे एक पुलिस वाला, कोई दंडनीय किसी ने अपराध किया है तो एक पुलिस वाला उसको पीटता है, दंड दे रहा है, तो पुलिस वाले को कोई दोष नहीं देगा और पुलिस वाले को कोई जेल में नहीं डालेगा, पुलिस वाले के ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने जो अपराधी था उसको दंड दे रहा है। ठीक वैसे ही भगवान इस धराधाम में आते हैं तो वो प्रकृति के 3 गुणों से बंधते नहीं है। हम क्यों बनते हैं? क्योंकि हमें भौतिक शरीर मिला है। भौतिक शरीर, हम आनंदमय अभ्यासात आत्मा है, शुद्ध चेतना है। जब भौतिक शरण धारण करता है तब हम कल्प्रिट हो जाते हैं, प्रकृति के 3 गुणों से बंध जाते हैं। लेकिन जो भगवान स्वयं आते हैं तो वो प्रकृति के नियमों के अधीन नहीं होते। हम सब प्रकृति के नियमों के अधीन होते हैं। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, माम च अव्यभिचारिणे भक्ति योगे न सेवते सगुणान समति तैत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। हमें 3 गुणों को लांघना होगा भक्ति के द्वारा, भक्ति के माध्यम से हमें 3 गुणों को लांघना होगा। और उसके लिए हमें योग्य गुरु के मार्गदर्शन और सनातन शास्त्र का मार्गदर्शन लेना चाहिए। तो ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एनालिसिस करेंगे तो, भौतिक एनालिसिस करेंगे तो हम हमेशा मार खाएंगे। अगर हम अपने मिथ्या अहंकार से भगवान के उपदेशों को जांचना चाहेंगे तो क्या होगा मालूम है? भगवान ने विभूति योग में एक भगवान ने अपना रूप दिखा दिया है। क्या? द्वितीयम छलयताम अस्मि। मैं जैसे जुआ में मैं छल करने वाला हूं। अगर आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि मनुष्य जीवन के जुए में अपने आप को एनालिसिस कर रहे हो तो भगवान हमसे छल कर सकते हैं, छल कर सकते हैं। लेकिन भगवान ने इसलिए तो गीता में कहा है कि संशयात्मा विनश्यति, जो संशय करेगा उसका नाश हो जाएगा। तो आदौ श्रद्धा, और श्रद्धा को भगवत भजन से, अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा तक लेकर जाना है। ये मनुष्य जीवन की साधना भक्ति होनी चाहिए। और उसके लिए भक्तों का संग, बार बार कहीं पे हम गलत सोच रहे हैं, कहीं पे गलत कार्य कर रहे हैं, तो बार बार भक्तों का संग से हमें इससे निवृत्त हो सकते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं कि हमें गुह्यम आचरती है, हमें हमारा पास कितने भी भक्त हो, कितने भी भक्तों के संग में हो, लेकिन कोई 1-2 भक्त ऐसा निजी होना चाहिए कि जिसके पास हम अपना भला बुरा सब कुछ ओपनली कह सके, हमारी समस्याएं ओपनली कह सके, हमारी गुप्त समस्याएं ओपनली शेयर कर सके। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जब हमें हमारे मन को जानेगा तो हम भक्ति में कहाँ कहाँ ठोकर खाते हैं, कैसे उठना है, वो हमें मदद करेगा। जब हम ये शेयर नहीं करेंगे तो हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, वो दूसरे को पता नहीं चलेगा। इसलिए गुह्यम आचरती, हमें कोई न कोई हमारे 50 भक्तों के
संघ में चल रहे हैं, उसमें से 1 या 2 भक्त ऐसा होना चाहिए कि जिसके साथ हम बिल्कुल पारदर्शक हो, हमारा जीवन खुली किताब हो, तब जाके हमारा जो छोटा से छोटा भी अनर्थ है, छोटे से छोटा भी मैल है, वो धुल जाएगा। जितना हम पारदर्शक बनेंगे उतनी हम भगवान की कृपा पाएंगे। अन्याभिलाषिता सुन्नम, यानी कि पारदर्शक कौन हो सकता है? जो कुछ अपने लिए बचाना नहीं चाहता, वो पारदर्शक हो सकता है। वो ऑटोमेटिक भगवान की कृपा पर निर्भर हो जाता है, वो ऑटोमेटिक शरणागत कहलाता है, वो ऑटोमेटिक सभी भौतिक उपाधि से निर्मल हो जाता है, वो ऑटोमेटिक सभी अभिलाषाओं से दूर चला जाता है। ये सभी गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। कब? जब हम भगवान को प्रामाणिकता से स्वीकारते हैं और हमारी मनुष्य जीवन की यात्रा को भगवत धाम प्राप्त करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए स्थिर हो जाते हैं, तब ये ऑटोमेटिक दैवी गुण हमारे अंदर आ जाते हैं और अनर्थ चले जाते हैं। लेकिन ये तय हमारी इच्छा से होता है। एक बार किसी ने प्रभुपाद जी को पूछा था कि प्रभुपाद जी, हम सीरियस भक्त कैसे बने? तो प्रभुपाद जी ने एक ही शब्द में जवाब दे दिया, इट इज योर डिजायर। हाँ, आपकी इच्छा की बात है। अगर आप इच्छा करते हैं कि मुझे सीरियस बनना है, मुझे इसी जन्म में भगवत प्रेम प्राप्त करना है, तो कर सकते हैं। अगर हम इच्छा व्यक्त नहीं करते हैं तो हमारा यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट ही बंद है। इसलिए भगवान का भक्त जो भगवान से आदान प्रदान करता है, सेवा करता है। सेवा का मतलब क्या है? सेवा का मतलब है उसके बदले में हम कुछ वापस मांगते नहीं है, विनिमय नहीं करते हैं भगवान के साथ। सकाम कर्म करना नहीं चाहते कि हम भगवान हमें ये करते हैं, हमें ये दे दो, धनम देहि, रूपम देहि, पत्नी देहि, पति देहि, ये सब हम इसके लिए भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के पास जाना है। शुद्ध भक्त ऐसा कार्य करता है। वो बात अलग है कि अगर जब हमारे भौतिक कामना है तो भी हमें भगवान के पास जाना चाहिए, लेकिन ये शुद्ध भक्त नहीं कहलाएगी, ये मिश्र भक्ति कहलाएगी। तो हमें धीरे धीरे क्रमशः उठना है। कई बार कई लोग बोलते हैं कि प्रभु जी, हम भक्ति तो करते हैं लेकिन संसार में तो चलना है ना, संसार को तो निभाना है ना, संसार में तो जिम्मेदारी है ना। ठीक है, हम संसार को भगवान की भक्ति का एक साधन बना सकते हैं। भगवान ने हमें इतनी निपुणता दी है, इतनी बुद्धि दी है कि हम अपना व्यवसाय, धंधा, हमारा संसार, हमारा भौतिक रिलेशन, ये सब हम भक्ति के आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म तक लेकर आ सकते हैं। तो भगवान की भक्ति एक अज्ञानी, अनाड़ी व्यक्ति को भी मिल सकती है, और भगवान की भक्ति पंडित, ज्ञानी हो तो भी नहीं मिल सकती, अगर उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण नहीं की है तो। भगवान की शरण ग्रहण करना ये बहुत अनिवार्य है। इसके अंदर पंडित बनना, नाहम वेदेन तपसा न ज्ञानेन चेजया, भगवान कहते हैं इससे मैं नहीं मिलूंगा। हमारा कर्तव्य क्या है? मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्करो। मन ऐसी चीज भगवान ने बनाई है कि जहां मन होता है वहां हम होते हैं। हम यानी आत्मा होता है। अगर मन एक साथ गलत जगह में, मतलब कहीं और का चिंतन है और कहीं और एक होगा, तो वो स्थूल शरीर होगा। लेकिन जहां मन है वहां हम स्थिर हैं। तो जब हम मन भगवान को दे देते हैं तो डुप्लीसिटी निकल जाती है, डुप्लीसिटी निकल जाती है तुरंत। हाँ, मन मना भव मद भक्तो, आप भगवान कहते हैं तुम मन से मेरा भक्त बन। जब मन से भक्त बनेंगे तो हम एकाग्र होने में हमें समय नहीं लगेगा।
गायत्री मंत्र से हमारी अंदर एकाग्रता बढ़ती है, गुरु के आदेशों का पालन से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, भगवान का नाम का जप से, जप का अभ्यास से हमारी एकाग्रता बढ़ती है। और एकाग्रता बढ़ने का मतलब है कि हमें सेकेंडरी ऑप्शंस जो है वो हमें सताएंगे नहीं, जीवन के समस्या के ऑब्स्टिकल है वो हमें सताएगा नहीं, क्योंकि हमारा लक्ष्य भगवान है, हमारा लक्ष्य परम नियंता है। अपिशेतु दुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाव। इवन दुराचारी है जो भगवान को भजता है और भगवान के प्रति केंद्रित है, तो भगवान कहते हैं उसको साधु समझना चाहिए। भगवान कहते हैं मेरा मत है वो साधु है। लेकिन जो पूर्व कर्म के अनुसार हमसे कोई अनर्थ होता है तो वो अनर्थ के पीछे हमें नहीं जाना है, हमारा हृदय जागृत होना चाहिए, रोना चाहिए कि मैं भगवान के पास जाऊं। एक क्षम्यता मुरली फोन करे तो मैं भगवान के पास जाऊं, ये हमारे अंदर ये जागृति होनी चाहिए। तो हमें ये समझना है कि कैसे हम भगवान के साथ व्यवहार करें। अर्जुन रण मैदान में खड़ा था, अर्जुन रण मैदान में महाभारत के युद्ध में खड़ा था, लेकिन वो स्थिर रहकर, शांत रहकर महाभारत का युद्ध कर पाया। क्यों? क्योंकि भगवान ने जैसा अपना सामर्थ्य बताया तो अर्जुन समझ गया कि मेरे साथ भगवान है। मेरे भगवान मेरे साथ है। तो भगवान के शुद्ध भक्त में अर्जुन के इसके पूर्व कभी भी भगवान के विश्व रूप को नहीं देखा था, किंतु जब उसने उसे देखा तो उसकी उत्सुकता शांत हो गई। लेकिन वह एक शुद्ध भक्त के रूप में अपने लगाव के कारण भगवान के इस प्रकार के रूप को देखकर प्रसन्न नहीं हुआ था, वह भगवान के विराट रूप को देखकर भयभीत हुआ था। अतः उसने भगवान से अपना चतुर्भुज नारायण रूप या कृष्ण रूप धारण करने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि वह उसी से प्रसन्न हो सकता था। निसंदेह भगवान अपने को अनेक रूपों में प्रकट करने की परम शक्ति से पूर्ण है। किंतु भक्त जन तो भगवान के त्रिपाद विभूति में शाश्वत दिखाई पड़ने वाले में रुचि रखते हैं, शाश्वत दिखाई देने वाले में रुचि रखते हैं। त्रिपाद विभूति धाम में भगवान दो रूपों में प्रकट होते हैं, चतुर्भुज रूप में या दो भुजाओं रूप में, वैकुंठ में या गोलोक वृंदावन में। वैकुंठ में भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं और गोलोक वृंदावन में भगवान दो भुजाओं में प्रकट होते हैं। किंतु भौतिक विश्व में उनका जो विश्व रूप प्रकट होता है, भौतिक विश्व में उनका जो विश्व रूप प्रकट है उसमें अनेक भुजाएं होती हैं और अनेक आयाम होता है और सभी कुछ असीम आकार के होते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त वैकुंठ रूप में नारायण या श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। भगवान का भक्त नारायण या श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। कभी कभी वे यही वैकुंठ रूप इस भौतिक जगत में उन्हीं की कृपा से, यहाँ पे भगवान के अवतारों की बात आ रही है, कभी कभी वे ही वैकुंठ रूप से इस भौतिक जगत में उन्हीं की कृपा से श्री राम, श्री कृष्ण, श्री नृसिंहदेव के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान भक्त के लिए कहीं भी कैसे भी प्रकट हो जाएंगे, वो भक्त को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री नृसिंह के रूप में प्रकट होते हैं और इसीलिए भक्तजन इनकी भी पूजा करते हैं। भक्तजन भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे श्री नृसिंहदेव हो, कोई भी भगवान का अवतार हो, भगवान का भक्त उनसे आदान प्रदान कर सकता है। जब आदान प्रदान होता है, विनिमय होता है, मतलब प्रेम का, तब हम भगवान के साथ
प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं, न और भगवान की प्रसन्नता को समझ सकते हैं। तो सामान्यतः भौतिक जगत में जो भौतिक रूप में प्रकट होता है वे वैकुंठ लोक में नहीं पाए जाते हैं। जो भगवान का जो अवतार भौतिक जगत में होते हैं वो वैकुंठ जगत में नहीं पाए जाते हैं। अतः शुद्ध भक्त इन रूपों को नहीं मानते, भौतिक जगत के रूपों को नहीं मानते। भक्तजन प्रारंभ से ही वैकुंठ लोक में स्थित भगवान के शाश्वत रूपों को पूजते आ रहे हैं। अभक्त निर्विशेषवादी भगवान के भौतिक रूपों की कल्पना करते हैं। जब हम भौतिक रूपों की कल्पना करते हैं तो ये सारा जगत भगवान का अंश है, कण कण में भगवान है, तो सब भगवान है, तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, तो ये भी एक काल्पनिक बात है। और साथ साथ ये कहेंगे कि भगवान यानी एक सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है, वो एकेश्वरवाद है, तो वो भी एक तार्किक चिंतन है, तो उसमें भी वो अपना गुमराह हो सकता है। गीता में भगवान ने 12वें अध्याय में अर्जुन का प्रश्न था कि भगवान तुम्हारे निराकार और साकार दो रूप, उसमें से कौन सा रूप योग्य है, कौन सा ऑथोराइज्ड है? और तो भगवान ने कहा कि दोनों ऑथोराइज है, लेकिन साकार रूप से आप मुझे बिना कष्ट पा सकते हैं। 12वें अध्याय में भगवान ने कह दिया क्या कि भगवान को पा सकते हैं हम, और साकार रूप में, क्योंकि साकार रूप में भक्त को ये हर पल हर क्षण ये क्या बोलता है कि निष्ठा हृदय में जमी हुई है कि भगवान मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हमें इस जगत के अंदर भय तब उत्पन्न होता है जब हमें पता चलता है कि हम भगवान के साथ नहीं है, ये माया का प्रभाव है। अभय चरणार विंद, वो उनका नाम कैसे हुआ प्रभुपाद जी का? क्योंकि वो हमेशा भगवान के साथ जागृत रहे, भगवान के साथ उनका शाश्वत आदान प्रदान रहा। भगवान ने जैसे कठपुतली की तरह नचाया वैसे उन्होंने कार्य किया, उन्होंने अपने आप को भगवान के हाथों में दे दिया, इसलिए अभय हो गए। हाँ, हम मृत्यु से भी अभय हो सकते हैं अगर हम भगवान को सौंप दें अपने आप को। लेकिन क्या करते हैं हम? मिथ्या अहंकारी, हम भौतिक बुद्धि से सोचते हैं, भौतिक शरीर से सोचते हैं, और सोचते हैं कि मैं अंत्य नारायण स्मृति कैसे हो पाएगी। भगवान इतना सब कुछ कह रहे कि स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात, इतना कह रहे हैं भगवान। और जो भगवान के भक्त भगवान का नाम जप कर रहे हैं, फिर हमें मृत्यु से क्यों डरना है? गुरु महाराज कहते हैं कि अजामिल था, वो तो रास्ता भटक चुका था, पापी था, पाप कर रहा था, दुराचारी था, लेकिन गलती से भगवान का नाम ले लिया अपना पुत्र के नाम के रूप में, तो भी उनका कल्याण होगा, तो भी वो महान भय से बच गया। तो जो व्यक्ति, गुरु महाराज कहते हैं कि जो ऐसे दुराचारी, एक नाम, वो भी नामाभास स्टेज में उसने नाम लिया अपने पुत्र को पुकारने के लिए, फिर भी उसका कल्याण हो गया। तो जो भक्त गुरु के आदेश से भगवान का नाम का जप करता है, सतत करता है, भक्तों का संग करता है, शास्त्रों का पठन करता है, हाँ, अपना हृदय निर्मल बनाने की कोशिश करता है, तो जो कुछ कमी रह गई वो तो भगवान की जिम्मेदारी है। हाँ, गुरु महाराज कहते हैं इतना तो भगवान पर भरोसा रखे, अपने मिथ्या अहंकारी मन और बुद्धि पर विश्वास न रखे। हाँ, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मयान सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मान, और सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च। भगवान अगर याद दिलाना चाहे तो अंत में नारायण याद आना हमारे लिए गारंटेड है। और भगवान भुलाना चाहे तो हम कितनी भी मिथ्या अहंकार से ठोक दे कि हम भगवान का भक्त हो गए, तो भी हमें भगवान भुला सकते हैं। मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहनम च, भगवान कितना साफ साफ दूध का दूध पानी का पानी कह रहे हैं गीता के अंदर, अर्जुन को समझाने के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं।
कि ताकि हम संशय न रखें, भगवान पर अविश्वास न करें, भगवान के आदेशों को निर्मलता से ग्रहण करें। उसके ऊपर भौतिक कल्मश नहीं है, उसके ऊपर भौतिक त्रिगुण दोष नहीं है। हाँ, जैसे बच्चा के सामने कोई भय आता है तो आंख मीच कर दौड़ कर माता पिता की गोद में जाके बैठ जाता है। तो हम क्यों नहीं बैठ सकते अपने पिता की गोद में जाकर? जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमारे अंदर जागृत है, और जागृत भगवान का नाम है, तो भय किसका बात का? तो भय नाम की कोई चीज है ही नहीं हमारे पास। किंतु भगवान के भक्त तो प्रारंभिक तथा मुक्ति की अवस्था इन दोनों ही स्थितियों में सदैव पूजा करने वाले। अभी प्रभुपाद जी डिफरेंस बता रहे हैं, क्योंकि भगवान का जो भक्त है, क्योंकि वो साकार रूप में बसते हैं, तो सेवा पूजा उनकी चालू रहती है। तो भगवत धाम जाएगा तो वहां भी साकार रूप होगा, तो उनकी सेवा पूजा चालू रहेगी। लेकिन जो निराकार भक्त हैं, उनके लिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कहते हैं कि शुद्ध भक्त की पूजा कभी रुकती नहीं, किंतु निर्विशेषवादी की पूजा ब्रह्म ज्योति में उसके लीन होने पर और मुक्ति मिलने पर रुक जाती है। अगर हम भगवान की पूजा या सेवा या भक्ति रोक देते हैं तो फिर हम प्रकृति के 3 गुणों के अंदर जकड़े जाते हैं। जैसे लाइट चालू हुआ तो प्रकाश आ गया, जैसे लाइट बंद किया प्रकाश अंधेरा हो गया। ठीक वैसे ही जैसे हम कृष्ण को भूले, माया के चुंगल में हम फंस गए, और जैसे कृष्ण को याद किया जो होगा कृष्ण करेगा। हाँ, तो शायद हमें गलत डिसीजन भी दिखे तो भी भगवान हमारा कल्याण कर देगा। हाँ, क्योंकि हमारे पास हमारे जीवन में कितने एग्जाम्पल है, कई भक्तों के एग्जाम्पल है हमारी नजर के सामने। हम सब अपने यहाँ इतिहास देखें कि मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूं कि माता की वूम में क्या हम अपने आप को बचाने की शक्ति थी? नहीं थी। तो अभी बचाकर हमें मनुष्य जन्म किसने दिलाया? कौन हमारा कर्म पूर्ण की कर्म का फल पूरा करने के लिए हमें योग्य प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? तो वो तो भगवान है। हाँ, हमें मनुष्य योनि में लाके हमें भगवान हमें वो एक मौका दे रहा है, सुनहरा मौका दे रहा है कि हम भगवान के लिए जागृत रहे, हम भगवान के लिए और ये सुख दुख की बात में हमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं इसको सहन करना सीखो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यम ताम तितिक्षस्व भारत। उसको सहन करना सीखो। क्यों? क्योंकि वो समय के प्रभाव में आएगा और चला जाएगा, लेकिन भगवत धाम में समय शाश्वत है। वो आता भी नहीं है, चला भी नहीं जाता, शाश्वत है, स्थिर है, ताकि आप अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, वहां भगवान और भगवान के सभी जीव, गोप सखिया गोपियां, सभी गोप सखा, सभी नव यौवन है। भगवान भी नव यौवन है। तो भगवान इस धरा में भी आता है, अवतार धारण करके अभी आता है। तो भगवान ने कभी 15 साल से ऊपर बूढ़े नहीं हुए हैं। भगवान की कभी मुस्ताच, कृष्ण की कभी मुस्ताच के साथ फोटो का दर्शन नहीं होगा, न किया होगा, न किसी ने देखा, न कोई शास्त्र में वर्णित है, क्योंकि वो नव यौवन है, क्योंकि वो शाश्वत जगत से आए हैं। तो शाश्वत समय उनके साथ, माया के साथ, अपनी अंतरंगी माया के साथ शाश्वत समय लेकर आया है। इसलिए भौतिक जगत का समय उसको प्रभाव नहीं डाल सकता, भौतिक जगत के कर्म उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। हम जब कोई बात भगवान से अर्जुन आदान प्रदान करता है, तो दोनों में अंतर क्या है कि अर्जुन भौतिक 3 गुणों से बधा हुआ है और भगवान 3 गुणों से पर है। गुरु 3 गुणों से पर, गुरु परंपरा से सिंचित है, और हम तीन गुणों से बद्ध हैं। इसलिए हमें भगवान के उपदेश या गुरु के उपदेशों में
अपनी बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। बुद्धि की आवश्यकता करेंगे तो भगवान हमारे साथ छल कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि का मतलब है हम संशय कर रहे हैं। शास्त्र के उपदेश निर्मल है, उसके अंदर भौतिक कलमश नहीं है, स्पॉटलेस भागवतम पुराण है। इसीलिए तो भगवत धाम भगवान कृष्ण चले गए तो स्वयं धर्म ने श्रीमद् भागवत का आश्रय लिया। तो भागवत जो है, श्रीमद् भागवत जो है, वो हमेशा निर्मल है। भगवान के उपदेश, गीता हो, श्रीमद् भागवत हो, श्री चैतन्य चरितामृतम हो, या गुरुवर्य के संदेश हो, प्रभुपाद जी जैसे, गुरु महाराज जैसे गुरुवर्य का संदेश हो, वो भौतिक गुणों से पर होता है। इसलिए हमें उसको पीना है। जैसे डॉक्टर की दी हुई दवा हम सीधा पानी से पी जाते हैं, ठीक वैसे ही हमें जीवन में ये हमारा अल्टीमेट कल्याण की तरह अपनानी होती है। और जब अपनाएंगे तो हमारा जैसे बुखार चला जाता है डॉक्टर की दवा से, वैसे भवरोग चला जाएगा। और भवरोग जाने का मतलब है हमें पूर्णतया, जब आत्मा आनंद की खोज में, आनंदमय अभ्यासात है, जब हमें पूर्ण आनंद की अनुभूति होगी, तब हम भौतिक आनंद को, तुच्छ आनंद के प्रति कभी भी हम देखेंगे नहीं पीछे मुड़ के। बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं कि मैं जब अपना इतिहास देखता हूं, जब मेरा मन कुछ काम वासना की विचार करता है, तो जब मैं भगवान मुकुंद की भक्ति करता हूं और ये विचार आता है काम वासना का, तो मैं उसके ऊपर थूकता हूं, मैं उसके ऊपर स्पीट करता हूं, क्योंकि उनको वो काम वासना का सुख उनको एक स्पीट, एक थूक की तरह लग रहा है। वो कहता है कि ये तो बिल्कुल निकृष्ट है। वो कहता है कि अल्टीमेट जो भगवान के साथ जो आनंद है, इवन हम भगवान की रासलीला को भी समझने की कोशिश करें, तो जैसे भगवान का दृष्टिकोण वो गोपी पर पड़े, ये कि जो गोपी जो भगवान राम के अवतार में ऋषि मुनि थे, वो गोपी वो त्रेता युग से भगवान का इंतजार कर रहे हैं और द्वापर युग में आए हैं और कात्यायनी माता जी का व्रत कर रहे हैं। कात्यायनी माता जी के पास भगवान को अपना पति मांग रहे हैं, और वो गोपियां, वो भगवान कहते हैं कि एक ब्रह्मा की रात्रि कितनी लंबी होती है, इतनी रात्रि तक रासलीला चली और कोई भी गोपी को पता नहीं चला कि हमने इतने युगों तक भगवान के साथ रासलीला की। क्यों? क्योंकि भगवान ने जैसा दृष्टिपात किया गोपियों पर, भगवान स्वयं आनंद लेना नहीं चाहते थे, भगवान जीवों को आनंद प्रदान, जीवों की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। जैसे एक पिता अपने पुत्र की इच्छा पूरी करना चाहता है, वैसे भगवान जीवों की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। इसलिए ये गोपियों त्रेता युग से, भगवान राम वन में गए थे तब से इंतजार में बैठे हैं, इसलिए उनकी इच्छा पूरी करने के लिए ये रासलीला प्रकट हुई। तो भगवान का जैसा दृष्टिपात हुआ, वो गोपी सब दिव्य अवस्था में आ गई। क्योंकि भगवान, जब एक हम देखते हैं साधना में कि जब हम काम वासना को छोड़ेंगे, सन्यास, ब्रह्मचारी बनेंगे, सन्यास धारण करेंगे, ऐसे पवित्र होंगे, तब भगवान के पास नजदीक जा पाएंगे। हाँ, ऐसे हमें गुरु के आदेश या शास्त्र के वचन समझाते हैं। तो भगवान एक इतना निकृष्ट आनंद लेने के लिए इन गोपियों के पास क्यों आएंगे? निकृष्ट आनंद लेने के लिए इस गोप सखाओं के पास क्यों आएंगे? भगवान तो अपने पार्षदों के साथ आते हैं, भगवान अपने पार्षदों के साथ। कभी कभी हम देखते हैं, इवन सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान हरे के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं। तो एक भगवान का रूप है, कृष्ण का स्वरूप है, लेकिन अंदर जो भगवान जिसके साथ रासलीला खेल रहे हैं, वो भी परमात्मा उसके अंदर बैठा हुआ है। तो भगवान की रासलीला भौतिक जगत की रासलीला जैसी नहीं है। भगवान की लीला भौतिक लीलाओं की तरह नहीं है। चाहे वो असुर को मारते हैं, चाहे रासलीला करते हैं, चाहे कालिया दमन करते हैं, कोई भी दृष्टिकोण से भगवान का जो लीला है,
वो प्रकृति के 3 गुणों से पर है। इसलिए जब हम ये समझेंगे, हम बॉडी कॉन्शियस से बाहर आएंगे, आध्यात्मिकता को समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान के उपदेश हमें हमें सिर्फ पीने के लिए है। जैसे दवा पीना अच्छा नहीं लगता, लेकिन भगवान के उपदेश शुरू में पीना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि हमारे अंदर भौतिक भवरोग है, लेकिन जब इसका अनुभूति आएगा तब पता चलेगा, अरे ये तो परम दृष्टवा निवर्तते है, ये तो ऐसा आनंद है, ये न माम उपयांति ते। भगवान कहते हैं उसके हृदय में मैं ऐसा आनंद देता हूं कि वो जिसके बाद चलकर वो मेरे पास आ जाता है। तो ये भगवान का भक्त का स्वरूप है कि वो भगवान के पास कैसे आदान प्रदान करता है और कैसे रहता है। समय हो चुका है। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मैं अपने गुरुवर्य हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज के चरणों में समर्पित करता हूँ। इस क्लास की कोई भी त्रुटि, गलती, क्षति है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं अभी। समावेत भक्त वृंद की जय। तो मैं आप सबसे विदा ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ भी भागवतम क्लास है मंदिर में। आज भक्ति धीर गोस्वामी महाराज का क्लास है, तो मैं आप सबसे विदा ले रहा हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की थैंक यू जय। सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।